हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मेंटल मैथ। ये पार्ट 7 बन रहा है हमारा नंबर प्ले का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 6 पार्ट कवर कर चुके हैं, ये पार्ट 7 है। 6 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये हमारा चैनल में ही है। आप जाके एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग मेंटल मैथ करेंगे। देखो, इस चीज को आपको समझा देता हूँ बहुत ही डिटेली। कुछ कलम दिया हो, वहां पे कलम 1 लिख देता हूँ इसको। बीच वाला को हमने कलम 2 लिख दिया और इसको मैंने कलम 3 लिख दिया। ठीक है, अब बोलते हैं ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर एंड द लाइंस ड्रॉन। ये जो लाइंस ड्रॉन किया हुआ है कलम 1 में, जो नंबर है, ये बीच वाला, इस नंबर सारे को प्लस करने पर जाके इतना नंबर मिलेगा। यानी कि पहले वो 25,000 दिया है, तो पहले 25,000 लिखा मैंने। ठीक है, फिर 400 एक एरो गया है ना, 25,000 का एरो गया, फिर 400 का एरो गया, फिर प्लस 400। क्योंकि 2 एरो गया है 400 का, यानी कि 2 बार 400 प्लस होगा। फिर इसके बाद 13,000, फिर 13,000 प्लस होगा। तो इस सब को अगर प्लस करोगे तो कितना होगा पता है? 38,800 होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 3,400। 3,400 के लिए पहले 400 ले जाओ, लिया 400, फिर प्लस करो यहाँ पे 1,500, फिर 1,500 प्लस किया। क्योंकि 2 बार गया है तो 2 बार 1,500 प्लस करना पड़ेगा, तो 1,500 2 बार प्लस किया। कितना होगा पता है? 3,400 होगा। तो इस सब को प्लस करने पर इतना आंसर आएगा। तो ये चीज आपको बताना चाहता है कि ऐसे बाकी सारा नंबर को हिसाब किताब करके इस नंबर को आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिया है वो समझने के लिए। तो ये सारा चीज आपको समझाया कैसे वो फॉर्म किया नंबर। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कैन यू मैक क्वेश्चन। एक तो दिया है मैथ टॉक का क्वेश्चन दिया है। तो कैन यू मैक 1,000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल। ये जो मिडिल नंबर है इसको यूज करके, जितना भी मिडिल नंबर है इसको यूज करके 1,000 कर सकते हो क्या? ये पहला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 1,000 करने के लिए हमको बोला है कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 14,000, 15,000 एंड 16,000, ये 3 नंबर कर सकते हैं क्या? यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। एक्सप्लोर हाउ व्हाट 1,000 कैन नॉट बी मेड, कौन सा वाला नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है, वो आपको दिखाना है। ठीक है, आपके लिए मैं करके ले आया हूं। देखो, पहले तो 1,000 नहीं होगा, इसको मैं ड्रॉ करने के लिए कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, तो नो वी कैन नॉट मेक एग्जैक्टली 1,000 यूजिंग द गिवन नंबर। 1,000 तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 14,000 भी नहीं कर सकते हैं। 14,000 कैन नॉट बी मेड। वो जो बीच वाला नंबर है आप उसको खुद एक बार देख सकते हो। 1,000 कोई भी हिसाब किताब लगाओ, मैंने बहुत हिसाब किताब लगा दिया, इस किसी से भी 1,000 करना बहुत मुश्किल है। 400 तो एक ही तो है, और उसके बाद 2-3 बार करोगे तभी भी नहीं होने वाला है। तो कोई भी नंबर मुझे ऐसा नहीं लगा कि 1,000 हो पाएगा, और 14,000 भी होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। 14,000 भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। जैसे कि 15,000 हो सकता है। 15,000 यानी कि 1,500 नंबर था, उसको 10 बार ऐसे लाइन खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स खींचोगे तो हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये पॉसिबल है। और 16,000 पॉसिबल है, क्योंकि पहले 13,000 एक तो है, 13,000 से डायरेक्ट एक तो चला गया, और दूसरा 1,500 है, 1,500 से 2 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 1,500 इंटू 2 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 16,000। ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, ये वाला चीज हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोला है। ठीक है, देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में क्या बोला है समझो इसको। यहाँ पे 40,000 दिया है, ठीक है, फिर हो गया 7,000 दिया है, फिर 300 दिया है, 1,500 दिया है, 12,000 दिया है, 800 दिया है, ये सारे नंबर दिए हैं। अब इसमें देखो एक 39,800 निकालने के लिए वो क्या किया, एडिशन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों ऑपरेशन कर रहा है।
पहले हो गए 40,000 से माइनस किया कितना 800, फिर +300 पहले क्या होगा एडिशन पार्ट हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन। हम लोग बड़मा समझ जानते हैं, BODMAS ये तो जानते हो। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले सारे एडिशन हो जाएगा, तो यानी कि 40,000 +300 फिर जितना आंसर आएगा उससे माइनस करोगे 800, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 39,800। समझ में आ गया। वैसे ही 45,000 को हमको करना है ये सारा चीज को यूज करके, जैसे कि 40,000, 7,000, 300, 1,500, 12,000, 800 इस सब को यूज करके हमको निकालना है। देखो मैं एक चीज आपके लिए कर देता हूँ। 40,000 लिखो, फिर प्लस करो, ब्रैकेट कर दो, 1,200 लिखो, -700, 12,000 कर दो यार, 12,000 -7,000। तो इससे क्या होगा, पहले तो 40,000 को 40,000 रह जाएगा, प्लस 12,000 -5,000 कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, ये एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे 5,900। आपके लिए ये होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो हम करेंगे। ठीक है, कमेंट में कोई करके दिखाएगा मुझे तो डेफिनेटली मैं उसको तारीफ करूंगा, मेरे मैसेज में बोलूंगा, अगर हो सके तो हम उसको कुछ गिफ्ट भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कैसे निकलेगा इन नंबर को यूज करके मुझे कोई बताएगा जो। ठीक है, अब आते हैं 17,500 को मैं करके दिखा देता हूँ। पहले लिखो 12,000, ठीक है, प्लस कर दो 7,000, ब्रैकेट दे दो, फिर माइनस कर दो 1,500। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर कितना हो गया 19,000, फिर माइनस कर दिया 1,500, तो कितना हो जाएगा हमारा इजिकल टू 17,500। आया बात समझ में। और ये 21,400 ये आपके लिए होमवर्क है, जो करके मुझे कमेंट करेगा पूरा इस नंबर यूज होना चाहिए, बाकी कोई नंबर नहीं, इतना यूज करके जो जो ये दोनों को मुझे भेजेंगे उनका नाम मैं किसी एक वीडियो में डिक्लेयर करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा और हो सके तो उनको कुछ गिफ्ट भी भेजूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे जो कमेंट करेंगे उसको उसी के लिए ये दिया जाएगा। चलो अब आते हैं फिगर इट आउट करते हैं। तो फिगर इट आउट जो है वो पेज नंबर कितना है समझ लेते हैं। तो फिगर इट आउट पेज नंबर है 66। ठीक है, 66 आ गया, पेज नंबर 66। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द गिवन सिनेरियोस व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, जो भी पॉसिबल हो सकता है आपको करना है। पहला वाला क्या बोलता है, 5 डिजिट एक ले जाओ, +5 डिजिट का और एक नंबर ले जाओ, टू गिव्स ए 5 डिजिट सम। उस दोनों को प्लस करने पर 5 डिजिट सम होना चाहिए, मोर देन इतना, ये जो 90,250 है उससे भी बड़ा होना चाहिए नंबर। ठीक है, मैं आपके लिए करके लाया हूं, आप लोग देख सकते हो। देखो समझते हैं, तो 5 डिजिट +5 डिजिट सम होना चाहिए, तो 5 डिजिट का मैंने ले लिया 46,125, फिर प्लस करेंगे 5 डिजिट से और एक प्लस करके हो गया 45,250। तो इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो मेरा होता है 91,375, जो कि मोर देन 90,250। क्लियरली समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, चलो सेकंड क्या बोलता है, फिर वही बोलता है 5 डिजिट नंबर लो +3 डिजिट कर दो, जो इसका आंसर क्या होगा 6 डिजिट सम होगा। ठीक है, चलो वही चीज हम करते हैं। 5 डिजिट नंबर हो गया, 5 to 9 ले लिया, 3 डिजिट नंबर 201 ले लिया, दोनों को प्लस करने पर कितना हो गया 1,02,000। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर हमने लिखा, तो ये सारे क्या हो गया 6 डिजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 6 डिजिट सम हो गया। फिर सेकंड क्या बोलता है, 4 डिजिट का एक नंबर लो, फिर 4 डिजिट का एक नंबर लो, जो कि 6 डिजिट का सम होना चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एडिंग 2 4 डिजिट नंबर विल ऑलवेज रिजल्टिंग इन 5 डिजिट सम। देखो इसका एग्जांपल मैंने दिया, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर मैंने ले लिया 4,9, फिर सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ले लिया 4,9, उसको जब प्लस करते हैं तो ये 5 डिजिट नंबर हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर हो रहा है, तो यानी कि हमको बोलता है 6 डिजिट नंबर, ये पॉसिबल ही नहीं है।
चलो उसके बाद आते हैं, बोलता है 5 डिजिट नंबर लो और एक प्लस करो 5 डिजिट नंबर से जो कि 6 डिजिट सम होगा। तो ये हो सकता है, एक 5 डिजिट नंबर ले लिया और एक 5 डिजिट नंबर ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया तो मेरा ये 6 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, आराम से समझ सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं और एक बोलता है 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर टू गिव्स 18,500। ये नंबर में थोड़ा आपको दिमाग लगाने के लिए बोला है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर विल ऑलवेज बी ए ग्रेटर देन 18,500। क्यों? देखो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर मैंने लिया जो कि क्या होता है 10,000। फोर एक टू 10 और एक टू 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिया, क्या होता है 10,000। दोनों का अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 आएगा। तो 20 सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर को प्लस करने पर 20,000 आ रहा है, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि जब 18,500 का नंबर निकालो। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। आया बात समझ में? अच्छा, अब आता है और एक क्वेश्चन, बोलता है 5 डिजिट नंबर को माइनस करना है 5 डिजिट नंबर्स टू गिव द डिफरेंस लेस देन 56,503 से छोटा होना चाहिए। तो एग्जांपल लिया हमने, एक 5 डिजिट नंबर ले लिया 72,300, दूसरा 5 डिजिट नंबर ले लिया 35,800। आप ना कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, जो कंफर्टेबल आपको लगता है, जो सुइटेबल लगता है। दोनों को माइनस करने पर हमारा रिजल्ट इससे कम होना चाहिए, 56,505 से कम होना चाहिए। तो हो गया 36,500, तो ये तो कम है कि नहीं? तो हो सकता है ये। और एक नंबर बोलता है करने के लिए, तो 5 डिजिट नंबर लो, माइनस करना है 3 डिजिट नंबर जो कि 4 डिजिट का डिफरेंस आना चाहिए। जो डिफरेंस आएगा वो 4 डिजिट का होना चाहिए। ले लो 5 डिजिट का नंबर, मैंने 10,200 ले लिया, माइनस कर दिया 3 डिजिट नंबर यानी कि 250 एक 3 डिजिट नंबर से माइनस करता हूं तो रिजल्ट आता है 9,950 जो कि 4 डिजिट डिफरेंस हो गया, 4 डिजिट का डिफरेंस। क्लियरली समझ में आ गया आपको? और एक क्वेश्चन भी खुद बोला है 5 डिजिट नंबर ले जाओ जिससे माइनस करो 4 डिजिट नंबर, जो कि आंसर कितना आना चाहिए 4 डिजिट डिफरेंस आना चाहिए। तो 5 डिजिट का मैंने ले लिया 10,000, 4 डिजिट का ले लिया 1,000, इसका माइनस करने पर कितना आ गया 9,000 जो कि 4 डिजिट डिफरेंस आ गया। और एक क्वेश्चन बोला है 5 डिजिट नंबर ले जाओ फिर 5 डिजिट नंबर से माइनस कर दो, आंसर आना चाहिए 3 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने ले लिया 65,100, माइनस कर दिया 64,500। ठीक है, इससे जब माइनस करता हूं तो मेरा कितना आ जाता है 600 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 डिजिट का डिफरेंस हो गया मेरा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर और एक, बोलता है जब 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर से माइनस करोगे तो हमारा 91,500 होना चाहिए। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू 5 डिजिट नंबर विल नेवर बी लार्जर देन 91,500। इससे बड़ा कभी भी, इससे नॉट बी लार्जर एज, इतना बड़ा तो होगा नहीं। दोनों को माइनस करके देखो, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर किसी को भी माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। कितने भी बड़ा डिफरेंस करो तो कभी नहीं होने वाला है इतना बड़ा नंबर। ठीक है, आप खुद करके देख सकते हो, इतना बड़ा डिजिट कभी बनेगा क्या जब भी डिफरेंस लोगे तो। 5 डिजिट फिर 5 डिजिट का डिफरेंस बोला है, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे जितना क्वेश्चन था हमने कर लिया, 10 टू क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं, ये सब दिया था कुड यू फाइंड द एग्जाम्पल हमने लिया, कुड यू फाइंड द एग्जाम्पल फॉर ऑल द केसेस, हमने एग्जाम्पल भी लिया। इफ नॉट थिंक एंड द डिस्कस व्हाट वुड बी इज द रीजन क्या हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत बताया आपको, लिख भी दिया था। मेक अदर सच क्वेश्चंस एंड द चैलेंज योर क्लासमेट्स, वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग बनाओ और बच्चे के साथ भी डिस्कशन करो। ठीक है, अब आते हैं इस तीनों को फिलअप करना है, ऑलवेज होगा कि समटाइम होगा कि नेवर, कभी नहीं होगा। बिलो आर द सम स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, 5 स्टेटमेंट वो दिया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में आपको लिखाना है कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा, समटाइम्स कौन सा ट्रू होगा, कभी भी ट्रू नहीं होगा। ये आपके लिए मैं लिख के ले आया हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव्स 5 डिजिट नंबर।
ये तो हर वक्त नहीं हो सकता, सम टाइम ट्रू होगा। कैसे? एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 12,000 ये है 5 डिजिट नंबर, प्लस 10,000 ये भी 5 डिजिट नंबर, दोनों को प्लस करते हैं तो 22,000 जो कि 5 डिजिट सम है, तो हो तो रहा है। लेकिन और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, देखो 50,000 5 डिजिट नंबर है कि नहीं? 60,000 5 डिजिट नंबर है, दोनों को प्लस करने पर कितना हो गया? 6 डिजिट सम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हर वक्त सही नहीं होगा, इसीलिए सम टाइम ट्रू होगा। आए बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, 2 का बी। 4 डिजिट नंबर को बी बीट करते हैं, और बी बीट क्या बोला है? 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर ले आता हूँ। हाँ, तो 4 डिजिट नंबर, कलर आ जा मेरे भाई। हाँ, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स 4 डिजिट नंबर। ये हर वक्त सही नहीं हो सकता है, सम टाइम ट्रू है। कैसे? 4 डिजिट नंबर ले लिया 1000, जिसके साथ हमने 2 डिजिट का 10 को प्लस करता हूं तो हो गया 1010, जो कि 4 डिजिट सम है, सही है। लेकिन हर वक्त नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 9999, ये 4 डिजिट नंबर है, प्लस किया 99 के साथ, तो तुम्हारा कितना आंसर आता है? 10,098, जो कि 5 डिजिट सम है। इसीलिए सम टाइम ट्रू होगा, हर समय पे ये सही नहीं हो सकता है। सी बीट को आते हैं। सी बीट बोलता है 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव 6 डिजिट नंबर। ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लिया 9999, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लिया 99, दोनों का अगर प्लस करते हैं तो कितना हो गया? 10,098, जो कि कितना डिजिट का नंबर है? जो कि 5 डिजिट नंबर है कि नहीं? हमको बोला था 6 डिजिट नंबर चाहिए, तो अगर बड़ा बड़ा नंबर से हम लोग प्लस करने पर 5 डिजिट ही आ रहा है, तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि नहीं 6 डिजिट नंबर आएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी बीट 5, बीट डी करते हैं। एक 5 डिजिट नंबर लेंगे, माइनस करेंगे 5 डिजिट नंबर से, वो आंसर भी आएगा 5 डिजिट नंबर। ये कभी कभार हो सकता है, सम टाइम ट्रूथ, लेकिन हर वक्त नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 80,000 5 डिजिट नंबर है, माइनस कर दिया 10,000 5 डिजिट नंबर है, आंसर आता है 70,000, जो कि 5 डिजिट नंबर है, डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 5 डिजिट नंबर है, माइनस कर दिया 45,000, बहुत बढ़िया, आंसर आता है 5,000, जो कि 4 डिजिट डिफरेंस है कि नहीं? तो यानी कि ये नहीं है, मुमकिन नहीं है, हर वक्त के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए सम टाइम ट्रू है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ई को आते हैं। 5 डिजिट नंबर से माइनस करेंगे 2 डिजिट नंबर, जो कि 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। देखते हैं, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर हम ले लिया, बड़ा नंबर में तो पॉसिबल हो, पहले छोटा नंबर में देख लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 5 डिजिट का 10,000, जिससे माइनस करेंगे 2 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 99, उसको माइनस करने पर कितना हो गया? 9,905, जो कि ये हो गया तुम्हारा कितना? 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट लिखा हुआ था, 4 डिजिट नंबर है। तो हमको बोलता है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमारा जब छोटा नंबर 5 डिजिट का बड़े नंबर 2 डिजिट से माइनस कर रहे हैं, तभी भी हमारा 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। उसके बाद इससे छोटा लो या इससे बड़ा नंबर लो, तो वही 4 डिजिट का नंबर ही आएगा ना, 3 डिजिट का कभी आएगा क्या? कभी आने का पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये नेवर ट्रू है। तो ये मेंटल मैथ जो है पार्ट है, ये हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बनेगा, वो हमारा बनेगा प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। ये प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो सही लगा है, जितना भी अच्छा लगा, जो भी लगा, आप एक कमेंट कर दो। अगर सही लगा है तो लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।